अगर आप अपने घर का छज्जा बढ़ाना चाहते हैं, पोर्च बढ़ाना चाहते हैं, या आंगन ढकना चाहते हैं, या कोई छोटा मोटा है उसको रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो जहाँ अगर कंक्रीट की बात आती है तो कंक्रीट को अगर आपको जोड़ना होता है तो वहाँ आपको वेल्डिंग करना अनिवार्य होता है। जैसे मान लीजिए आपको बर्जा बढ़ाना है, पोर्च बढ़ाना है, आंगन ढकना है, तो वहाँ अगर वैसे आप ढक देते हैं तो आपके जो बाद में वहाँ पर दरारें आ जाती हैं, और दरारें आ जाती हैं तो वहाँ पर लीकेज की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। दरारें तो यहाँ पर फुल वेल्डिंग आपको मराना है। टोटल जितना सरिया मान लिया आपके छत से निकला है उतना में फुल बिल्डिंग आपको मारना होता है। अगर फुल बिल्डिंग मार देते हैं तो आपके जो ज्वाइंट होते हैं वहाँ पर कभी क्रैक नहीं आते हैं। क्रैक आने के कई कारण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर नहीं आने के भी कारण होते हैं। जैसे नहीं आने के कारण का मतलब अगर बिल्डिंग पूरा बिल्डिंग सरिया जो होता है उसके जो मान लीजिए जो छत से निकला होता है उसको अगर पूरा बिल्डिंग मार देते हैं तो आपके 100% की गारंटी है कि आपके जॉइंट पर कभी क्रैक नहीं आएगा। अगर वहीं आप वेल्डिंग नहीं कराते हैं तो आपके जॉइंट पर 100% की गारंटी होती है क्रैक आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्रैक वेल्डिंग हो चुका है तो यह जब आपका ढलाई हो जाएगा तो यहाँ पर कभी क्रैक नहीं आता है। क्रैक आने का रीज़न ये होता है कि जब भी कभी भी देखिएगा जब दो मकान अगर एक में ज्वाइंट होता है तो वहाँ पर क्रैक अक्सर आ जाते हैं। तो क्रैक आने का वहाँ रीज़न होता है कि सरिया कंक्रीट तो आपका वहाँ बगल में जाता है लेकिन जो सरिया की जॉइंट होती हैं सरिया की जॉइंट नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर जो क्रैक 1 साल 2 साल बाद आना 100% की गारंटी होती है। वहीं अगर सरिया टचिंग हो, अगर मान लिए और बढ़िया तरीके से उसकी बिल्डिंग हुई हो तो वहाँ पर क्रैक आने के चांस नहीं के बराबर होते हैं। तो कभी भी अगर आप छज्जा बढ़ाना चाहते हैं, पोर्च बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बढ़िया तरीके से बिल्डिंग लगवा दें। बिल्डिंग लगवाने के बाद ही उसको ढलाई कराएं तो कभी भी आपके जो बर्जे में या पोर्च में जो क्रैक नहीं आएंगे। तो अगर मान लिए उसकी आप ढलाई करा रहे हैं तो ढलाई जो तोड़ाई होती है उसकी क्रॉस में करें। जिसमें जिस छत में आपको जो ज्वाइंट करना है तो उस ज्वाइंट में आपको उसको क्रॉस में तोड़ना है। यानी क्रॉस में अगर तोड़ते हैं तो मान लीजिए आधा माल इसके ऊपर चढ़ जाता है और जब सरिया का बिल्डिंग हुआ होता है उसके ऊपर माल चला जाता है तो वहाँ पर क्रैक आने की संभावना नहीं रहती है। कभी भी आप सीधा ज्वाइंट न रखें। सीधा ज्वाइंट अगर रखते हैं तो वहाँ पर क्रैक होने के चांस अक्सर बढ़ जाते हैं। तो देखिए तोड़ाई करते समय जो मान लिया आप छीनी हथौड़ी से तोड़ रहे हैं या हैमर से तोड़ रहे हैं तो वहाँ पर जो क्रैक कंक्रीट हो उसको निकाल देना चाहिए। अगर उस कंक्रीट जो क्रैक होते हैं उसको अगर निकालते नहीं हैं तो वही आपके क्रैक होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ढलाई की रेशियो की बात करें तो ढलाई उसकी रेशियो की कम से कम मान के चलिए आप 5 इंच से कम न रखें। जितना अगर मोटा अगर ढलाई रखते हैं तो क्रैक आने की संभावना कम रहती है। वहीं अगर पतला आप करते हैं तो क्रैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कभी भी जो जॉइंट की ढलाई है वह मान लीजिए मोटाई मोटा में हो। और जो मसाला की रेशियो की बात करें तो मसाला की रेशियो सीमेंट की जो 2.5 2 1 का आप ढलाई कराएं। अगर 2 1 और 2.5 का आप ढलाई कराते हैं तो वह जो आपका बर्जा होता है, पोर्च होता है या आंगन ढकते हैं तो वह मजबूत होता है। तो कभी भी आप ढलाई का जो मोटाई भी अच्छी रखें और कभी भी न भूलें वेल्डिंग कराना। सबसे अनिवार्य होता है कि वेल्डिंग कराते हैं तो आपका पोर्च टिका रहता है।